नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। आखिरकार लगता है कि सरकार को महंगाई का डर सताने लगा है। खबरें इस तरह की आ रही है कि सरकार अगले महीने से पेट्रोल और डीजल के बाद एक और फ्रंट पर आपको राहत दे सकती है। वो फ्रंट है गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर पर आप जानते हैं कि पिछले साल अप्रैल में कोरोना के कारण सब्सिडी देने का काम सरकार ने बंद कर दिया था। लेकिन अब खबरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि सरकार अगले महीने से यानी अगला साल आपके लिए अच्छा हो सकता है। जनवरी से आपको सब्सिडी की बहाली कर सकती है गैस सिलेंडर पर। आप कहेंगे कि इससे राहत कितनी मिलेगी? कुल मिलाकर अभी सिलेंडर 900 से लेकर 1000 रुपए के बीच आ रहा है। अलग अलग राज्यों में जो कुछ टैक्स है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से रेट बदलता रहता है। तो इसमें करीब करीब 300 रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। 303 304 रुपए कहा जा रहा है, यानी सिलेंडर अब 600 से लेकर 700 रुपए में मिलना शुरू हो जाएगा अगर सरकार अपने इस फैसले पर अमल करती है, जैसा कि मीडिया में खबरें आ रही हैं। तो कुल मिलाकर साल के अंदर आमतौर पर 8 सिलेंडर ऑन एवरेज एक आदमी यूज करता है, तो उसमें करीब 2500 रुपए की सब्सिडी उसको मिल जाएगी। और आप कहेंगे कि एक साल में 2500 रुपए क्या होते हैं, लेकिन कम से कम सरकार एक संकेत तो देगी कि सरकार महंगाई की मारी जनता के साथ खड़ी है। सरकार अपनी तरफ से राहत दे रही है। कोरोना के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। सरकार के आर्थिक संसाधनों में भी कमी आई है, उसके बावजूद सरकार राहत देने की बात कह रही है और लोगों में ये उम्मीद जगा सकती है कि आगे भी ये राहत मिलती रह सकती है। अब मोटे तौर पर बिल्कुल साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे होते, उत्तराखंड में नहीं हो रहे होते, पंजाब में नहीं हो रहे होते, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 2-3 महीने बाद नहीं हो रहे होते, तो शायद सरकार ये फैसला नहीं करती। ये बात भी अपनी जगह सही है। तो कुल मिलाकर चुनाव के मद्देनजर भी शायद सरकार ये फैसला करने जा रही है, जैसा कि अखबारों में छपा है। खासतौर से भास्कर अखबार का मैं जिक्र कर रहा था। आप में से कुछ लोग थोड़ा और उत्सुकता से जानना चाहेंगे कि ये सब्सिडी पहले कितनी मिलती थी और सिलेंडर के दाम क्या थे। तो मैं जरा आपको बता दूं कि इस समय 900 से लेकर 1000 रुपये घरेलू जो सिलेंडर का दाम है, और जो कमर्शियल सिलेंडर का दाम है वो करीब करीब 2000 रुपये है। हाल में इसमें 250 रुपये एक साथ बढ़ाए गए थे। तो कुल मिलाकर पिछले 5-6 साल के जो आंकड़ा ये बताता है कि सिलेंडर का दाम दुगना हुआ है, और सब्सिडी जब तक सरकार अप्रैल 2020 तक दे रही थी तब तक सब्सिडी आधी हो गई थी। जैसे कि 2015 में गैस सिलेंडर की कीमत 395 रुपये थी और सब्सिडी 274 रुपये की मिलती थी। 2016 में गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 646 हुए और सब्सिडी घटकर 224 हो गई। 2017 में सिलेंडर के दाम में कुछ कमी आई, 574 रुपये, लेकिन सब्सिडी और भी ज्यादा कम हुई, 136 रुपये रह गई। 2018 में 729 रुपये सिलेंडर के दाम पहुंचे, 231 रुपये सब्सिडी। 2019 में 676 रुपये गैस सिलेंडर के दाम थे और 180 रुपये के आसपास की सब्सिडी हुआ करती थी। 2020 में जब सरकार ने सब्सिडी देना बंद किया था तब गैस सिलेंडर के दाम 700 रुपये को क्रॉस किए थे, 701 रुपया था, और सब्सिडी तब सरकार दे रही थी 143 रुपये की। तो कुल मिलाकर अब जो कहा जा रहा है कि करीब 600 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, और ये पुराना रेट जो है करीब, आप देखिए कि 2016 में 646 रुपये का था, 2017 में 574 रुपये का था। तो ये करीब करीब 5 साल पुराने रेट पर आपको सिलेंडर मिलने लगेगा। इसमें बड़ी राहत की खबर उन लोगों के लिए भी है जो उनको उज्ज्वला गैस योजना के तहत सिलेंडर मिला हुआ है या अब मिलने वाला है। खासतौर से अगले फेज में इसकी शुरुआत महोबा से प्रधानमंत्री करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर जो उज्ज्वला योजना के अंदर भी सिलेंडर दिया जाता था वो मुफ्त में नहीं दिया जाता था। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी अगर कुछ लोगों को नहीं पता। अब हुआ ये है कि करीब अलग अलग राज्यों के हिसाब से 50 से लेकर 70%, 75% तक ऐसे लोगों ने, जिनको उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला, उन्होंने सिलेंडर भरवाना ही, रिफिल कराना ही बंद कर दिया है, या साल में इक्का दुक्का रिफिल होता है। वैसे भी एवरेज जो आम उपभोक्ता रिफिल कराता है 8 सिलेंडर करीब करीब हर साल, उसके मुकाबले उज्ज्वला वाला उसका आधा ही रिफिल कराता रहा है। ये आंकड़े भी सरकार की तरफ से और अलग अलग गैस एजेंसियों की तरफ से जो जारी किए जाते रहे हैं उनके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री ने एक वक्त में गिव अप सब्सिडी का अभियान चलाया था, तब बहुत से लोगों ने अपनी तरफ से स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ दी थी, ताकि जो
लकड़ी का चूल्हा जलाती महिलाएं हैं, जो कंडों का इस्तेमाल करती हैं, जिनकी आंख में 40 सिगरेट के बराबर धुआं चला जाता है, उन सबको बड़ी राहत मिल सके और सरकार जो पैसा सब्सिडी नहीं देने से जो बचाए स्वेच्छा से, और वो पैसा इन गरीब महिलाओं के लिए, इन गरीब परिवारों पर खर्च कर सके। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। अच्छी योजना थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वापस कहा कि जब हम गिव अप सब्सिडी के तहत जो सब्सिडी छोड़ चुके थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सब्सिडी दोबारा चाहिए। और अब सरकार अगर अब सब्सिडी और कम देना शुरू करती है, जो 300 रुपए के आसपास हो सकती है, तो फिर क्या और लोग गिव अप सब्सिडी को छोड़ देंगे और सब्सिडी की मांग करने लगेंगे? ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन बात मैं कर रहा था कि किस तरह से उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने भारी गलती की, जिसको बाद में कोर्स करेक्शन भी किया 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, कि जब नया गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना के लिए दिया जाता था, तो पहले 5 सिलेंडर नॉन सब्सिडाइज रेट पर, यानी कमर्शियल रेट पर दिए जाते थे। हर महीने हर गैस सिलेंडर पर तब करीब करीब 300 रुपए की सब्सिडी मानी जाए। तो ये कुल मिलाकर 5 सिलेंडर के या 4 या 5 सिलेंडर के सरकार 1200 से लेकर 1500 रुपए वसूल लेती थी, जिसमें से 990 रुपए का सरकार कहती थी कि हम चूल्हा दे रहे हैं, 100-150 रुपए की पाइप दे रहे हैं और बाकी कुछ और दे रहे हैं। तो मुफ्त में सरकार नहीं देती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने रियलाइज किया और तब सरकार ने कहा कि अब जो नए कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत मिलेंगे, उसमें आपको सब्सिडाइज रेट पर सिलेंडर मिलेंगे और सब्सिडी का पैसा आप साल भर बाद देना। तो साल भर के लिए चीजें वो टाल दी गई थी। तो कुल मिलाकर अब कहानी ये है कि हिमाचल प्रदेश में जो 3 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी हारी, मंडी लोकसभा का उपचुनाव हारी, और उसके बाद जयराम ठाकुर वहां के मुख्यमंत्री ने महंगाई को भी भीतरघात के साथ साथ जिम्मेदार ठहराया था। कहीं ना कहीं उसका असर शायद दिखता है। या फिर उत्तर प्रदेश चुनाव सरकार के लिए जीतना बहुत जरूरी है। वहाँ जो अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, उसमें कानून व्यवस्था को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, मुख्य मुद्दा बताया जा रहा है, जो कि योगी आदित्यनाथ के खाते में कुछ कुछ जाता दिख रहा है। लेकिन बेरोजगारी के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर सरकार मात खाती नजर आ रही है। ठीक ठाक संख्या में लोग ऐसे हैं जो इसको, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं। तो सरकार अपनी तरफ से ये राहत देने की कोशिश कर रही है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने यानी जनवरी के महीने में जो गैस सिलेंडर मिलेगा आपको, उसमें आपको सब्सिडी भी मिलेगी, जो करीब 300 रुपए की होगी। और 900 रुपए का जो गैस सिलेंडर है, 900 साढ़े 900 रुपए का, वो उसके लिए आपको 600 रुपए, 650 रुपए के आसपास ही चुकाने होंगे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।